लखनऊ में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने प्रेस वार्ता की। सभी मीडिया बंधुओं का आज इस मत्स्य क्षेत्र केंद्र जो निदेशालय के अंदर है, मैं सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और हमारे साथ फेडरेशन के चेयरमैन, हमारे पास निगम के चेयरमैन, हमारे पास प्रमुख सचिव जो हमारे जी है नायक जी हैं, हमारे डीजी जी है राजेश जी हैं, हमारे डायरेक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, और हमारे जितने भी यहाँ के निदेशालय से और सभी डीडी महोदय, उनके अधिकारी कर्मचारी हैं। और आज के दिन में हमारे जो विभिन्न क्षेत्रों से, पूरे प्रदेश से हमारे जो मत्स्य पालन के क्षेत्र में जो बड़े रिजर्वायर हैं, नदियों में है, या बड़े बड़े हमारे डैम हैं, बड़े बड़े हमारे जलाशय हैं, और जो हैचरीज हैं, जिनमें से हम इस उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश का खिताब मिला था फिशरीज के प्रोडक्शन में, उत्पादन में। तो हम चाहते हैं कि 1 नंबर का अगर खिताब मिला है तो 1 नंबर हमेशा बरकरार रहे और हमारी उत्तर प्रदेश एक पहचान बनी रहे। उसके लिए हमारे सारे अधिकारी लोग 24 घंटे काम कर रहे हैं। आधे कर्मचारी हमारे रिटायर्ड हैं, फिर भी हमारे आधे कर्मचारी मिलकर ये अपनी पूरी शक्ति से उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बना रहे हैं। 1 ट्रिलियन इकोनॉमिक में अभी बैठक हुई थी। हमारे मत्स्य विभाग को 1 ट्रिलियन इकोनॉमिक में अवसर दिया गया है, और उसमें मत्स्य 1 ट्रिलियन इकोनॉमिक में कृषि में हमारा मत्स्य विभाग में और डेयरी भी है, तमाम और इंडस्ट्री हर सेक्टर को दिया गया। लेकिन हमारा जो ग्रोथ रेट रहा है, हर सेक्टर से फिशरीज का ग्रोथ रेट अधिक रहा है। सबसे अधिक हमारा ग्रोथ रेट रहा, लगभग 25% रहा है। तो उसे लगा कि हम 1 ट्रिलियन इकोनॉमिक में और उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने में, लोगों को रोजगार देने में, उत्तर प्रदेश को राजस्व देने में, और हम अर्थव्यवस्था देने में, और लोगों को जो है बेहतर प्रोटीन युक्त भोजन देने में उत्तर प्रदेश को आगे लाया जा सकता है। अभी तक दूसरा मानक है। हमने एक दिन अधिकारी से बैठक की तो मैंने कहा उस मानक को आप थोड़ा सा आगे बढ़ो। अगर इस उत्तर प्रदेश में एक ऐसा गाइडलाइन तैयार करो, एक ऐसा मॉडल तैयार करो कि दूसरे प्रदेश हमसे सीखने के लिए मजबूर हो जाए, तो मैं बधाई दूंगा अपने अधिकारियों को कि उस पर अमल किया और साइंटिस्टों को इन्होंने इकट्ठा किया, और आज उस रिजर्वायर और हैचरीज के लोग और जो भी बड़े मत्स्य पालक आए हुए हैं, तो हम मत्स्य बीज उत्पादन में आगे आएंगे। जो दूसरे प्रदेशों से, जैसे पंगेशियस का बीज दूसरे प्रदेश से आ रहा, मैं चाहता हूँ उत्तर प्रदेश से आए। हमारे और मगी मछली है, उनका भी हम चाहते हैं कि यहीं हमारा बच्चे पैदा हो। मगर हमारे रंगीन मछलियां हैं जो अच्छी हैं, वो भी यहीं से पैदा हो। तो हर तरह की जो मछली उत्तर प्रदेश में, पूरा देश जो खाता है, उसको हम उत्तर प्रदेश को बीज उत्पादन में आगे ले जाएं। और जो मत्स्य के क्षेत्र में उत्पादन में हम 1 नंबर आए हैं, जिसका खिताब हमें मिला है, उस उत्पादन में भी रिजर्वायर आगे आए। हमारा जहाँ भी मछली का स्रोत है, जहाँ से हम पैदा ज्यादा कर सकते हैं, उसको उत्पादन करने के लिए आज जो भी पहल किया गया हमारे अधिकारियों के द्वारा, वो साइंटिस्ट लोग आए हैं, मैं उन्हें बधाई देता हूँ और चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बने। गोल मछली विभाग को पहले लोग कहते थे उपेक्षित विभाग है, लेकिन हम अधिकारियों को बधाई दूंगा कि इसको उपेक्षित नहीं, सबसे बेहतर विभाग। जब उस दिन बैठे थे, जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बैठक थी, तो सभी विभागों में मछली विभाग का जो ग्रोथ रेट था वो हमारा सबसे अधिक था। इसलिए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ इस मामले में, और मीडिया बंधुओं को भी धन्यवाद दूंगा कि मेरे इस विभाग को प्रमोट करने के लिए। और मेरे जैसा एक गांव में जो जंगल के किनारे, नदी के किनारे रहने वाला, और हमारे दोनों साथी वही गोरखपुर के हमारे अगल बगल के रहने वाले हैं। निगम भी आगे बढ़ रहा, फेडरेशन भी आगे बढ़ रहा, समितियों में नए नियम आ गए, वो भी आगे बढ़ रहा। हम लोग चाहते हैं जो भी विसंगति हो वो दूर हो जाए, और मत्स्य पालकों के लिए जितनी सुविधा हो सकती है, जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, चाहे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से हो, चाहे हमारे वहाँ जो है उनके फ्री के बीमा को हो, चाहे किसान क्रेडिट कार्ड के हो, चाहे हमारे यहाँ जो मुख्यमंत्री संपदा योजना है, जो मत्स्य पालकों का जो हम 3,20,000 रुपए 5 एकड़ पर देते हैं, चाहे हमारे निषाद राज बोट योजना में, तमाम ऐसी जो आई थी पॉलिसी बदलनी पड़ती, थोड़ी उसमें नियम में बदलाव लाते हैं। तो कल सब नए नियम आए, उसमें थोड़ी दिक्कतें आई, फिर उसको नया नियम लाया गया कि जैसे पहले आसानी से हमारे मत्स्य पालक हो या कोई भी क्षेत्र में काम करना चाहता है, बहुत आसानी से क्षेत्र में आए, आगे बढ़े। ये हम लोग कामना है। आज की बैठक में मैं जब मंत्री बना था, तब मैं इसमें एक कार्यक्रम हुआ था, तो मैंने सभी विभाग के लोगों को पहले बुलाया था,
मैंने ठेकेदारों को बुलाया था, मैंने समिति वालों को बुलाया था, रिजर्व वालों को बुलाया था, फिर उनका फिर से एक आपस में बातचीत हो जाए। हमारे यहाँ से एक पोर्टल हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, बहुत लोग ला रहे हैं मत्स्य मित्र के रूप में, कि उनकी जो समस्या है उस पर आए और हम लोग उसके माध्यम से उनको दे दें। तो फेडरेशन और निगम और ये मेरा निदेशालय तीनों मिलकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसलिए निगम हमारी 9 हमारे हेचरिया है, हम चाहते हैं उनका भी प्रोडक्शन रेट बहुत बढ़े, जिस तरीके से प्राइवेट हेचरीज है। तो गवर्नमेंट लेकिन टिकट के पैसे लेने का आरोप लग रहा है, जिसकी शिकायत निर्वाचन आयोग में कर दी। जिसके पास कोई एविडेंस हो वो ले आए, हमारे पास सामने लाए, मैं वैसे राजनीति से दूर हो जाऊंगा। वैसे आर्ग्यूमेंट है, राजनीतिक सवाल उसका जवाब दूंगा। जिसको अंगूर नहीं मिलते अंगूर खट्टे होते हैं। टिकट देना भारतीय जनता पार्टी का काम, हमारा काम सीट का था, हमने सौंप दिया था राष्ट्रीय अध्यक्ष को। मैंने सूत्रों से पूछा कि भाई क्यों वहाँ हमारे निषाद को कराने से दूर हुआ, तो पता चला जिस व्यक्ति का आप लोग नाम ले रहे हैं उस व्यक्ति की बहुत बड़ा आरोप यह है कि वो फूलन देवी की जो प्रॉपर्टी उस पर कब्जा किया है। उनके जितने धन थे उनके मरने के बाद उन लोगों ने कब्जा किया। कैलाश चौरसिया से वो मिलकर व्यापार करते हैं। प्लस जब वो पिछली सरकार से सपा की तो नौकरी करते थे महोदय, नौकरी के नाम पर इतना निषादों से पैसा विभाग ले लिया था, उसके खिलाफ FIR भी है और लोगों ने तमाम उसमें कार्रवाई की। विभाग ने FIR करा, जेल भी गए थे। तो ऐसे लोगों को कैसे भारतीय जनता पार्टी टिकट दे सकते? तो देना काम भारतीय जनता पार्टी का था। जब मैंने सूत्रों से पूछा तो कारण यही निकला। अब इसको नहीं मिलेगा तो ऐसे विभाग तमाम लोग उस पर आरोप लगाते रहते हैं। जिसके पास कोई प्रमाण हो लावे, हम उसका जवाब देते हैं। आप पुराने सहयोगी हैं, लेकिन आपने लगातार 2 सीटों पर दावेदारी की, एक भी सीट नहीं मिली, और जो नए सहयोगी दल बने हैं उनको एक सीट दी गई है, उसको क्या कहेंगे? देखिए, उन्हें सीट और जीत है। हम जीत के लिए है, जैसे त्रेता में भगवान राम खेवनहार बने थे निषाद और उन्होंने राम को खत्म किया। हम लोग खेवनहार हैं। हम लोग जो हमारे पास सपा बसपा कांग्रेस हमारे 9 में बैठी थी, 70 साल पार उतार, लेकिन उन्हें बाजार में छोड़ दिया। अब देखो उतार दिया और निषादों ने हटा दिया। बात दूसरे दिन निषादों ने धोखा दिया, धोखा खाया। हम सीट के लिए नहीं, निषादों के हितों की रक्षा के लिए है, संवैधानिक सुरक्षा के लिए हमारा मुद्दा है। हम देश के निषादों के हितों के लिए काम करते हैं, उनके दर्द को देखते निर्णय लेते हैं। आज उनका जो आरक्षण का मुद्दा 1 नंबर पर है। मैंने भारतीय जनता पार्टी से कहा भाई निषाद आक्रोशित है, खुश था 2019 में, 2022 में खुश था, लेकिन उसका जब मुद्दा माननीय मंत्री जी पहले हमारे राजनीतिक बयानी से पहले सदन में आवाज उठाते थे, वीडियो है। आपके मशवरा विजन में था, हम दिल्ली में सुरक्षित है, दिल्ली के जगत में सुरक्षित है। आपने रामचंद्र निषाद को मछली शहर से लड़ाया, हम उत्तर प्रदेश में असुरक्षित है। जमुना उस पार सुरक्षित है, जमुना इस पार असुरक्षित है। तो हमें सुरक्षा न्याय चाहिए, न्याय आपके दे सकते हैं। माजी भी लड़े थे, तो ऐसे तमाम लोग थे। तो हमारी सुरक्षा छीनने वाले कांग्रेस सपा बसपा, इसीलिए समाज उनके खिलाफ वोट डाल के उनको हटाया, आपको लाया। आपने 10% आरक्षण अपर को दे दिया, आपने महिलाओं को आरक्षण दे दिया। इनका लिखा हुआ मझवार गौर प्रिया खरवाल 12 करोड़ पुलिस साधनों से, और हम OBC से निकाले जा चुके हैं राज्यपाल द्वारा। इनको न्याय आप ही देंगे। आज भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद दूंगा। दीपावली के बाद इस मुद्दे पर वो बैठने के लिए तैयार हो गए हैं। पहली बार 70 साल में पहली बार माननीय मुख्यमंत्री पत्र लिखते हैं, RGI उसको जवाब देता है। तो RGI कहता है नहीं, 1961 की गिनती में केवट मल्ला जो थे वो मझवार है, गिनती हुई थी और अनुसूचित जाति का हकदार है। सामाजिक न्याय मंत्रालय में फाइल है, उसको आप कर दी। अगर भारतीय जनता पार्टी से पहल करना शुरू कर दी, उसमें कह दी कि नहीं हम दीपावली बाद बैठेंगे, तो समाज आगे, नेता छोटा है, तो समाज के मुद्दे पर मैंने भारतीय जनता पार्टी को कह दिया ये मेरे प्रत्याशी उनको आप लड़ा दो, मिलवा भी दिया। जो उसमें प्रत्याशी था लगता था कि नहीं, जो जीत सकता था उसे लाएगा समीकरण के लिए। तो मैं जो भी 8-9 प्रत्याशी 9 सीट पर जीतते हैं, उसके साथ पार्टी मुझे चुनाव लड़ाएगी और जीतवाएगी, ये हमारा कहना है। सीटें न मिलने से निषाद पार्टी के कार्यकर्ता कल दिन में सारे जोशो खरोश के साथ दिन भर आए थे। आप लोगों ने देखा 12 बजे रात तक उन्होंने ट्रेनिंग दी, आराम से संकल्प लिया। निषाद पार्टी 2 सीटों की मांग कर रही थी, अचानक से ये नहीं, हमारे समाज ने कुर्बानी दी है।
मेरे पिताजी खुद सूबेदार मेजर रहे हैं, वो पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान चाइना की लड़ाई में कुर्बानी दिया है। हम कह रहे हैं आज के दिन समाज के लिए 2 सीट कुर्बानी देना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। समाज रहेगा तभी राजनीति कर पाएंगे, और समाज के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। समाज का मामला भारतीय जनता पार्टी दूर करने के लिए तैयार हो गए, इसलिए हमने उनको मालिक, पहले भी उनको गार्जियन माना पड़ा भाई, आज भी मानता हूँ। दूर तो वही करेगी जिसकी सरकार दिल्ली में उत्तर प्रदेश में, दूर वो नहीं करेंगे जो छीनने वाले हैं, दूर वो करेंगे देने वाले, और देने वाले भारतीय जनता पार्टी देगी। मथुरा